इतनी बात सुनी, बस किस्मत की महराज हो गई। होश संभाला, जबान तोतली थी, माँ बाप ने तोतली जबान से मदीने वाले का कलमा याद करा दिया। जब हम कलमा पढ़ने लगे, खानदान वाले रोक रोक के कहते थे, बेटा कलमा सुना। हम तोतली जबान से कलमा पढ़ते थे। कोई माथा चूमता था, कोई पेशानी चूमता था, कोई सीने से लगाता था और आगे बढ़े। होश संभाला, बाप ने ला करके एक मालिम के कदमों में ला के डाल दिया कि अब इसको कुरान पढ़ाना तेरी जिम्मेदारी है। और साहिब थोड़ा आगे बढ़े, हमने कुरान सीखा, नादरा मुकम्मल किया, उस्ताद ने मजीद गर्म किया कि हमें हिफ्ज कराया, कुरान में उतारा और फिर सरों पे दस्तार बंधी। और ये दस्तार का आना था, इज्जतों की महराज हो गई। फिर लोग सराहना छोड़ने लगे, लोग हमारे पीछे चलने लगे, इसलिए कि अब हमने कुरान की हिफ्ज की तकमील कर ली है। इतनी इज्जतें मिली, मगर एक दौर वो भी था कि अगर किसी ने कह दिया कि मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, तो मक्के वाले बजाय इसके कि उसे सीने से लगाते, पत्थर मारा करते थे। जुल्म की हद हो जाती थी। खुदा की कसम, कभी तारीख उठा के देखो इस्लाम की, गाने बजाने तो क्या है, खुदा की कसम बेवक्त मुस्कुराना भूल जाओगे। गाने और नाच तो क्या है, अपने ऐशो इशरत की महफिल में ठट्टे लगाना भूल जाओगे। कितनी बड़ी 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 कुर्बानी आशिकों ने दी है। कभी मक्के की तारीख उठाओ, मेरा नबी मक्के में जलवागर हुआ, आपने फरमाया लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, खुदा एक है। इतना कहना था, सारे लोग छोड़ के चले गए। कोई नबी के पास नहीं था, सिर्फ एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, कद छोटा था, उम्र भी कम थी, लेकिन यूं सीने पे हाथ रख के कहा था, महबूब दुनिया छोड़ जाए कोई बात नहीं, तेरे पास अली खड़ा है, अली तेरे साथ जान से भी रखेगा, माल से भी रखेगा। सबसे पहले 10 साल का बच्चा। और साहिब वक्त बदला, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। फिर ईमान वालों का कारवां बढ़ता रहा, तादाद पहुंच गई 38 पर। कितने बोलो? 38 ईमान ले आए लोग। जब 38 ले आए, दारे बनी अरकम, ये इस्लाम की सबसे पहली दस्तगाह। मेरे नबी अपने चंद गुलामों के साथ दारे बनी अरकम में, इसका भाई थोड़ा इको कम कर, बात समझ में आनी चाहिए, बस इको कम करना और कुछ नहीं। दारे बनी अरकम में मेरे नबी अपने चंद सहाबा के साथ हैं। अल्लाह अकबर, 38 की तादाद। एक दिन मेरे नबी गली से गुजरे ना, अबू जहल, उकबा बिन नबी मोईद, ये साथ खड़े थे। अबू जहल के दिल में ख्याल आया, लाओ छेड़े। उसने अपने यारों को साथ लिया, हाथ में पत्थर थे, और मेरे नबी से छेड़छाड़ करने लगे। खुदा की कसम, मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, रहमत बन के आया है। मेरे नबी ने मामले को निपटाना चाहा, लेकिन उनकी नजरें अलग थी। वो तो ये समझते थे तनहा है, कौन हिमायत करेगा। जालिमों ने मेरे नबी के जिस्म पर पत्थरों से वार किया। एक पत्थर ऐसा लगा, मेरे नबी के जिस्म से खून बहा। जब खून बहा ना, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पलट के अपने दरवाजे पे घर की तरफ नहीं गए, बल्कि मेरे नबी अल्लाह के हरम में गए और जाके किसी दुनिया वाले से शिकायत नहीं की, अभी सजदे में सर रख के रोना शुरू किया था। इधर मेरे नबी के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसी आप शिकार से वापस आए, जब आप शिकार से वापस आते थे तो आपकी चाल अलग होती थी, ढाल अलग होता था, आप चलते थे इतरा इतरा के। आप शिकार से वापस आ रहे हैं, इतरा के चल रहे हैं। 2 बांदियां बातें कर रही थी कि सुनो, अगर इसे पता चल जाए कि मक्के में इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये इतराना भूल जाएगा। इतना सुनना था, खुदा की कसम अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। आप फरमाते हैं, क्या बात कह रही हो, कहना क्या चाहती हो? उन बांदियों ने कहा था, सुन अमीर हमजा, आज तेरे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। इतना सुनना था, खुदा की कसम लहजे बदल गए हजरत अमीर हमजा के, तेवर बदले। घर का इरादा था, सब कुछ छोड़ा और दौड़ लगाई है सीधे उधर जिधर अबू जहल बैठा था। हाथ में कमान है, जाके अबू जहल अपने यारों के साथ बैठा था। आपने कमान से सर पे वार किया, जैसे वार किया उसका सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद पूछा, लोगों को मेरे भतीजे का पता बता दो। जब लोगों ने बताया, हमने हरम शरीफ में
देखा है हजरत अमीर हमजा हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी हालत सजदे में है, आंखें बरस रही हैं, शिकवा अपने रब से हो रहा है, बातें अपने रब से हो रही हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अमीर हमजा आए हैं, आने के बाद कहते हैं भतीजे जरा सजदे से सर उठा। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर कहते भतीजे सजदे से सर उठा, फिर सजदे से सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा अमीर हमजा ने कहा था भतीजे जरा सर तो उठा, इतना सुनना था। मेरे नबी ने जब सजदे से सर उठाया, अमीर हमजा कहते हैं नबी का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है, सरकार के सजदे की जगह आंसुओं से भीगी हुई है। अमीर हमजा ने जब नबी को सजदे से सर उठाते देखा और यूं बाजू फैला के कहा था आ भतीजे मेरे सीने से लग जा। आओ अब तारीख साथ जुमला सुनो जवानों। जैसे अमीर हमजा ने कहा था आ भतीजे मेरे सीने से लग जा, मेरे नबी ने अपने चचा की तरफ देखा और एक आह भर के कहा था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर आज मेरा भी कोई चचा होता तो कोई मुझे पत्थर न मारता, अगर आज मेरा कोई अपना होता तो राह चलते कोई मुझे हाथ ना लगाता। हजरत अमीर हमजा की आंखें बरसने लग जाती हैं और कहते हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा चचा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ए चचा सच ये है काश आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत ना थी जब मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता, और मेरी माँ आमिना होती तो आज तन्हा हरम में आंसू ना बहाता। और जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ माँ बाप दुनिया की बड़ी दौलत है, अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, इनकी कदर कर लेना, वरना याद रखना जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन आके तरस जाएंगी हमदर्द तलाश करते करते, कोई हमदर्द का चेहरा नहीं मिलेगा। जब रोया करोगे तो कोई कांधा छुपाने वाला नहीं मिलेगा, जब आंखें बरसेंगी खुदा की कसम कोई दुपट्टा आंसू पोंछने वाला ना होगा। जिस दिन माँ चली जाएगी उस दिन आंसू बहेंगे जरूर लेकिन आंसू पोंछने वाला ना होगा। बाप चला जाएगा तो रोगे जरूर लेकिन तसल्ली देने वाला कांधा नहीं होगा। वो जवानों माँ बाप है तो कदर कर लो, माँ बाप है तो इज्जत कर लो, माँ बाप दुनिया की बड़ी अजीम दौलत है। जवानों याद रखना मेरी बात, जिनके लिए छोटा हूँ वो छोटा समझ लेना, जिनका बड़ा हूँ बड़ा समझ लेना, लेकिन बात नसीहती हो तो अमल कर लेना। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। ये उलमा बैठे हुए हैं इनसे पूछिए साहिब ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, तुम 2 रकात पढ़ने के लिए घर से निकलोगे तो तुम्हें मुबारकबाद देने वाले 1000 मिलेंगे। कोई कहेगा कपड़ा बड़ा खूबसूरत है, कोई कहेगा जूता कहाँ से खरीदा है, कोई कहेगा टोपी लाजवाब है, लेकिन खुदा की कसम जब तू पलट के ईद की नमाज पढ़ के अपने दरवाजे पे कदम रखेगा और अगर बाप का चेहरा नहीं होगा तो दुनिया में मुबारकबाद देने वाले मिलेंगे, लेकिन ईद मुकम्मल नहीं होगी। ईद तब मुकम्मल होती है जब बाप सीने से लगाता है और कहता बेटे ईद मुबारक हो, तब खुशियां मिलती है। माँ चेहरा चूम के कहती है बेटे ईद मुबारक हो, तब खुशियां मिलती है। मैं कहता हूँ आज कदर कर लो वरना ईद तो होगी खुशियां नहीं होंगी, नए कपड़े तो होंगे मुबारकबादें नहीं होंगी। आज जिंदा हो माँ बाप की कदर कर लो, अगर आज माँ बाप की कदर कर लोगे तो इधर माँ बाप राजी होंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। नारे गौस, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। हाँ साहिब जवानों बदलो तरीके, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से प्यार करो। मैंने अर्ज किया था अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया था चचा आज अगर अब्दुल्ला होते किसी में हिम्मत नहीं थी। याद है बात चचा, अगर आज अब्दुल्ला होते किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने कही, चचा ने सीने से लगाया। तवज्जो है जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। चचा को चचा ने सीने से लगाया, फरमाया भतीजे खुश हो जा। चचा किस लिए? मैं तेरा बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया चचा मैं बदला लेने से खुश नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम उस दिन अमीर हमजा का मुकद्दर भी ओज पर था, उस दिन मुकद्दर ओज पर था। कह बैठे फिर भतीजे तुझे खुशी कैसे मिलेगी? इतनी बात कही, मेरे नबी कहने लगे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम भी उस रब की इबादत करो जिस रब की इबादत मोहम्मद करता है। बस इतना कहना था। चचा ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने सीने से लगाया। 38 थे 39 हो गए। कितने हो गए? 39 हो गए। अमीर हमजा का ईमान लाना था। मक्के की गली गली में बात होने लगी, लो जी अब तो हमजा भी ईमान ले आए। और हमजा शेर थे,
ईमान लाने से यूं समझो जमात की कमर मजबूत हो गई, घर घर में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है अल्लामा साहब, जरा दुआएं चाहिए। घर घर में बातें शुरू हो गई। अब तो अमीर हमजा भी ईमान ले आए, अब इसके कदम कैसे रोके जाएं? लगता है कि ये दीन बढ़ता जाएगा और हमारे खुदाओं का नाम मिटता चला जाएगा। ये बातें हर घर में हो रही हैं, क्या किया जाए? अल्लाह अकबर, उसी वक्त में एक 26 साल का जवान है, नाम उमर है, और कुफ्र के तेवर जो हैं बस अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। वो 26 साल नौजवान, अल्लाह अकबर, नाम उमर है, गली अपने घर में चक्कर लगा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे रोका जाए इस तबलीग को, कैसे रोका जाए इस तालीम को। अचानक दिल में ख्याल आया, उमर कहा क्या आज बानी इस्लाम का ही नाम मिटा दे। जब बानी इस्लाम का नाम मिट जाएगा तहरीक खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर, फिर दिल में ख्याल आया, उमर ये काम करेगा कौन? फिर कहते चल उमर आज खुद ही नाम मिटा दे। ये सोच करके आपने तलवार नाम मिटा ली और बड़ी तेजी के साथ चले। मक्के की वो जमीन थी साहिब कि जहां पर तपता हुआ सहरा होता था, लोग दीवार का सहारा लेकर के साए साए चला करते थे। लेकिन आज उमर का जलाल देखिए, उमर के तेवर देखिए, नबी को कत्ल के इरादे से निकले हैं, मगर किनारे पे नहीं बल्कि बीच में चल रहे हैं, बीच में चलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाती है। नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। उमर तेवर चढ़े हुए हैं, किधर जा रहे हो? फौरन ज़बान से जुमला निकला, आज बानी इस्लाम का नाम मिटाने जा रहा हूँ। इतना सुना नईम बिन अब्दुल्ला मुस्कुराए। जैसी मुस्कुराए हजरत उमर कहते हैं मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? जैसी बात कही नईम बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मुस्कुरा इस बात पे रहा हूँ कि बातें तो देखो, नबी को मिटाने की बात कर रहे हो, पहले अपने घर की तो तलाशी ले लो, अपने घर का तो पता ले लो। हजरत उमर ने इतना सुना, कहने लगे हुआ क्या मेरे घर में? कहा तुझे नहीं पता है? कहा नहीं। कहा तेरी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब वो भी ईमान ला चुकी है, और तेरा बहनोई भी जिस नबी का नाम मिटाने जा रहा है उसके दामन करम में वाबस्ता हो चुका है। इतना सुनना था, उमर का गुस्सा बहन की तरफ पलट गया, बहनोई की तरफ पलट गया। अब जो जलाल नबी के खिलाफ था अब वो बहन बहनोई के खिलाफ हुआ। आए बहन के दरवाजे पर, दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज कानों में आई, साहिब देखो मेरे नबी का करम देखो। अब जब कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आई, आपने दरवाजा खटखटाया, गुस्से से दरवाजा पीटा। बहन समझ गई उमर आए हैं। फौरन बहन ने जो मकान के अंदर थे उनको सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको छुपाया, खुद दरवाजा खोला, और जैसी दरवाजा खोला ना, यार नबी से इश्क करो, ओ जवानों नबी से इश्क करो। तुम नहीं जानते हो जो मस्तियां इश्क मुस्तफ़ा की है ना, वो दुनिया के किसी भी ऐश में मस्ती नहीं होती है। नबी के इश्क की मस्ती देखो। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, जैसी झटके से दरवाजा खोला, बहन सामने खड़ी थी। उमर ने कुछ न पूछा, बहन पे मारना शुरू कर दिया। जब मार लगाई बहन की, पीटते पीटते सर फटा, खून बहने लगा। अचानक बहन की आवाज निकली है उमर। जैसी इतना कहा ना उमर, हजरत उमर के हाथ रुक जाते हैं। उमर सोच रहे थे बहन कहेगी भाई माफ कर दे, बहन कहेगी भाई हिम्मत नहीं रही पिटने की, लेकिन हजरत उमर फरमाते में हैरत में था। जैसी बहन ने कहा ना उमर, तो मैं रुक गया, लेकिन उसने कहा था उमर अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तूने ये ठानी है कि उस वक्त तक मारेगा जब तक दीन नहीं छोड़ेंगे, तो सुन फातिमा ने ये ठानी है कि तब तक पिटती रहूंगी जब तक जान बाकी रह जाएगी, जब जान निकलेगी तब जाकर के जबान बंद होगी। उमर ने इतना सुना था, कहते बहन बता तो सकी तुझ में इतनी जुर्रत कहां से आ गई, इतनी हिम्मत कहां से आ गई? उमर का सामना मक्के का बड़ा सरदार नहीं कर सकता, तू औरत होके कर रही है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने कहा था, ए उमर तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, अगर देख लेता तो ये सवाल ना करता। अल्लाहु अकबर। उमर कहते हैं फातिमा जरा बता तो सकी तू कौन सा कुरान पढ़ रही थी, मैं भी देखना चाहता हूँ। इतना सुनना था। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने कहा था उमर बात ये है कि तू नापाक है, कुरान पाक है, तेरे हाथ में नहीं दिया जा सकता। का फिर कैसे मिलेगा देखने? फरमाया था फातिमा बिन्ते खत्ताब ने अगर कुरान देखना है तो पहले गुस्ल करना पड़ेगा, बदन को धोना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। उमर गुस्ल कर रहे हैं। आज सिर्फ उमर गुस्ल नहीं कर रहा है बल्कि मक्के का कुफ्र
गुस्ल कर रहा है। आज मैल नहीं धोया जा रहा है बल्कि कुफ्र को धोया जा रहा है। उमर गुस्ल में मसरूफ है। जैसी फारिग हुए हैं खुदा की कसम आए नहा के, कहा बहन अब तो कुरान दिखा दे। बहन ने वो कुरान की आयतें जो छाल पे लिखी हुई थी, जो चमड़े पे लिखी हुई थी, हजरत उमर के सामने रखी है। और साकिब अब कुरान का मौजज़ा देखो, अब कुरान का मौजज़ा देखो। खुदा की कसम एक बात और बता दूं, हजरत उमर बहन के दरवाजे पर आए हैं। जिस वक्त मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा ईमान लाए थे ना, उस वक्त मेरे नबी कहाँ थे? जल्दी बोलो, भूल गए इतनी जल्दी तकरीर? हरम शरीफ में थे। कहाँ थे चाचा जी? समझ में आ रही बात? कहाँ थे? हरम शरीफ में थे। और जैसी चचा ईमान लाए, मेरे नबी ने फौरन दौड़ करके काबे का गिलाफ पकड़ा था और कहा था या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर और दे दे। हैरत की बात है, दुनिया कहती है कि गासिब है, कब्जा किया है, और जालिमों तुम्हें मालूम नहीं सारे सहाबा मुरीद नबी हैं। मेरा उमर मुराद नबी है। हाँ, मेरा उमर मुराद नबी है। और मेरे नबी ने फरमाया था लोगों जब कभी अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर का भी जिक्र किया करना। ये नबी का फरमान है। जब कभी तुम अच्छे लोगों की बातें करो तो मेरे उमर को मत भूल जाना, इसलिए कि उमर वो है जब गली से गुजरता है तो शैतान रास्ते बदल देता है। तवज्जो है आपकी? नबी ने कहा या अल्लाह एक शेर दे दिया, एक और दे दे। उनमें नाम मुंतखब मेरे नबी ने फरमाए थे। फरमाया था या तो अमर इब्ने हशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। मुकद्दर हजरत उमर का बुलंद था, उमर का बुलंद था। कहा बहन कुरान दिखा। देखा कुरान, जैसी नजर पड़ी है सबसे पहली नजर लफ्ज ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज ताहा पे हजरत उमर की नजर पड़ी है, आंखें बरसने लग जाती हैं, बदन कांपने लग जाता है। संभालना चाहा खुद को संभाल ना पाए। सोच रहे हैं उमर तेरे सामने बड़े बड़े सरदार कांपा करते हैं, लेकिन उमर कोई तो बात है जो आज तू कांप रहा है। खुदा की कसम कुरान देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कुरान देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आपने पहला कलमा पढ़ा, चीख निकली हजरत उमर की। बहन से कहते हैं बहन जल्दी कर, मुझे भी उस महबूब के कदमों में ले चल जिसका कलमा तूने पढ़ लिया है। बहन ने कहा था भाई पहले समझ तो सही। उमर कहते हैं बहन अब वक्त जाये करने से कोई फायदा नहीं है। हजरत उमर को हजरत उमर को बहन ने बताया कि नबी कहाँ के? दारे बनी अरकम में है। पता बताया गया। एक सहाबी नबी को लेकर के हजरत उमर को लेकर के चले नबी की बारगाह में। जैसी हजरत उमर को आते देखा ना, तवज्जो से सुनना, उमर को आते देखा ना तो हजरत अमीर हमजा भी नबी के पास उसी दारे बनी अरकम में मौजूद थे। लोगों ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने तलवार निकाली, कहने लगे आने दो, अगर इरादा अच्छा होगा तो वेलकम करेंगे और इरादा गलत होगा तो तलवार भी उसकी होगी, गर्दन भी उसी की होगी। तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी की होगी। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक हुई। मेरे नबी ने फरमाया खोल दो दरवाजा। सहाबा ने दरवाजा खोला। जैसी उमर ने पहला कदम रखा तो सहाबा आगे बढ़े, उमर को बाजू से पकड़ा। जैसी बाजू से पकड़ा मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो सहाबा। सहाबा ने छोड़ा है। उमर पास आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अस्लिम या उमर, अस्लिम या उमर। ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। और नबी ने यूं चादर का कोना पकड़ा जो हजरत उमर के गले में पड़ी थी, झटका दिया। झटका देना था, हजरत उमर के सीने पे हाथ रखा, फिर फरमाया अस्लिम उमर, ए उमर इस्लाम ले आ। इतना सुनना था उमर कदमों में गिर जाते हैं। कहते महबूब देर ना करो, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ाओ। उमर से नबी ने कहा था, उमर इरादा कत्ल करने का था, अब इरादा कैसे बदल गया? तो आवाज आ रही थी, गोया उमर कह रहे थे सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ईमान लाए और खुदा की कसम लोगों इस्लाम की तारीख पढ़िए। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है ना सबके? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सारे कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर ईमान लाए और लाने के बाद हजरत उमर का पहला जुमला क्या था? कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, हमारा खुदा सच्चा है।
किताब सच्ची है। फिर कहने लगे आका इतना और बताइए, फिर छुप के इबादत क्यों करते हैं, छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर मौके की नजाकत है, तादाद थोड़ी है, लोग जुल्म करते हैं, सताते एक दूसरे को अगर देखते हैं, इसलिए छुप के इबादत करते। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आका अब उमर आ गया है, इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। हाँ, इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। यार उनके जुमले दोहरा लो, क्या पता अल्लाह उनकी नकल के सदके में बख्शिश फरमा दे। इबादत छुप के नहीं की जाएगी, इबादत खुल के की जाएगी। अल्लाह अकबर कहा। फिर कहा नबी चलिए अब हरम शरीफ में। लोगों 2 सफ़े बंदी, सहाबा की कितनी? 2 सफ़े। एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा ने की। बोलो अरे सुभान अल्लाह कह दो यार। तेरे चचा की बात हो तो तेरा कलेजा ठंडा हो, और नबी के चचा की बात हो फिर मुस्तफा कितने मुस्कुराते होंगे। हाँ, 2 सफ़े बनी। एक सफ की क़यादत अमीर हमजा ने की और दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम ने की, और बीच में नबियों का सुल्तान। और जब चले हरम शरीफ में, आज उमर की तलवार नियाम से बाहर है। ये बात नहीं थी कि जलाल उमर को ईमान के बाद आया, इतना ही जलाल पहले था। हाँ, हालत कुफ्र में भी इतना ही जलाल था, लेकिन रब का करम हुआ, जो पहले कुफ्र में जलाल था वो इस्लाम में जलाल आ गया। बड़ा सख्त मिजाज हजरत उमर का था। तलवार निकाल ली हरम शरीफ की तरफ, और मालूम क्या कहने लगे? बोले सुनो, अब किसी को अपनी बीवी बेवा बनानी हो, बच्चे यतीम बनाने हो, उमर के मुकाबले में आ जाए। इतना कहना था, कलेजे फट गए, पित्ते पानी होने लगे लोगों के। और यहां तक बयान किया गया जिस दिन हजरत उमर ईमान लाए तो मक्के के काफिरों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। हाँ, दरवाजे बंद कर लिए थे। अब उमर का आलम यह था कि जिस गली से गुजर जाते दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन उमर दरवाजा जाते खटखटाते और कहते सुनो, अब तक ईमान वालों को सताते रहे, अब हिम्मत है तो किसी को हाथ लगा के दिखाओ। अब उमर ईमान लेके आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहते दरवाजे खुलने की बात साहिब छोड़िए, ऐसा लगता था जैसे सांसें लोग रोक लेते थे। उमर ये कहते फिर रहे थे मक्के में कि अब हिम्मत हो तो कोई मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाए। अब उमर ईमान लेके आया। एक बात बता दूं, ईमान लाने से पहले मेरे नबी की एक सहाबिया, नाम हजरत जुनैरा है। ये वो इस्लाम की शहजादी है जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी पेश की है, और इस्लाम के लिए सबसे पहली शहादत हजरत जुनैरा की हुई है। अल्लाह अकबर। ये जुनैरा है, आप जिस मालिक के घर की खादिमा थी, जब आप ईमान लाई वो आप पे जुल्म करता, कोड़े मारा करता। जब वो थक जाता, एक दिन उमर आ रहे थे, उसने आवाज देकर कहा उमर तू 26 साल का जवान है, मेहरबानी कर मैं थक गया हूं, जरा इसे तो मार। ये मोहम्मद का दीन छोड़ने तैयार नहीं है। हजरत उमर ने कोड़ा हाथ में लिया, मारते मारते थक गए। जब हाथ रोका प्यास लगी, उमर ने कहा था याद रख खातून, मैंने तुझ पे रहम खा के हाथ नहीं रोका है, बल्कि प्यास लगी है इसलिए रुका हूं, अभी और मारूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर जुनैरा पे कोड़े बरसाए, और नतीजा ये हुआ आखिर में हजरत उमर ने हजरत जुनैरा के गले में कोड़ा डाला, और डाल के इतना घुमाया कि आंखें बाहर निकल आई थी। यही हजरत जुनैरा है। ये कुफ्र की कहानी सुना रहा हो साहिब, ये हजरत उमर के कुफ्र की दास्तान है। जब आप हजरत जुनैरा पे जुल्म किया था आपने, लेकिन आज जब उमर कहते जा रहे हैं हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ, हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। जैसी उमर एक गली में मुड़े हैं, सामने हजरत जुनैरा का चेहरा नजर आ जाता है। अल्लाह अकबर। जुनैरा का चेहरा नजर आया। हजरत जुनैरा ने उमर को कहते सुना। उमर कह रहे थे कि हिम्मत हो तो कोई मेरे सामने आए, हिम्मत हो तो कोई मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाए। हजरत जुनैरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती उमर जरा ठहर तो सकी, कुछ दिन पहले की कहानी है, तूने कोड़ों से मुझे मारा था, तूने मुझ पे कोड़े बरसाए थे, और उस दिन जरा लहजा बड़ा सख्त था, उस दिन जरा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा तीखा था। आज क्या हो गया है कि तू उसी मोहम्मद के दरवाजे पे पहरा दे रहा है, वजह क्या है? तब उमर ने कहा था जुनैरा बात यह है कि जब मैं तुझ पे जुल्म कर रहा था उस वक्त महबूब का चेहरा
नहीं देखा था, जिस दिन से उनका चेहरा देख लिया है बस उन्हीं का नौकर होके रह गया हूँ। गोया उमर कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद हजरत बाबा, सुभान अल्लाह। साकिब फरमाते सुनहरा उस दिन मैंने महबूब को देखा न था, आए जब से देख लिया है उस दिन से महबूब का नौकर बन गया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। जुनैरा जानते हो ये हजरत जुनैरा है हजरत उमर फारूक आजम से, जो जुनैरा ने कहा था ना उमर आज तुझे क्या हो गया, इन पे इतने जुल्म हुए जवानों इस्लाम के लिए, इनका मालिक गरम सरिया करता, सरिया समझते है क्या कहेंगे इधर उसको, सर यही बोलते हैं ना, सरिया गरम करता और यूं आंखों के करीब ला के कहता मोहम्मद का दीन छोड़ वरना आंखें निकाल दूंगा। आप फरमाती थी ये तो आंखों की बात है, तो सांसें छीन ले मोहम्मद का दीन नहीं छूटेगा, आंखें ले ले मोहम्मद का दीन नहीं छूटेगा। नतीजा ये निकला उसने आंखें बाहर निकाली, हजरत जुनैरा की दोनों आंखें निकाली गईं, और जब दोनों आंखें बाहर निकली ना तो उसने ताना दे के कहा था जुनैरा तुझे तो बड़ा नाज है ना अपने महबूब पे, अब उससे कह के वो तुझे आंखें वापस करे। जुनैरा बड़ा नाज है ना महबूब पे, अब उससे कह कि वो तेरी आंखें वापस करे। इतना सुनना था, जुनैरा की आग निकली, कहती है या रसूल अल्लाह एक बार जुनैरा की तरफ नजरे करम हो जाए, दिल में कह रही है लेकिन याद रखना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर की ताकत परवाज मगर रखती है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर जुनैरा के दिल पे ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह अब तो तेरे दरबार को लोग ताने दे रहे हैं, महबूब जब तक बात मेरी थी मैंने कुछ ना मांगा, आंखें देती महबूब किसी से कुछ ना कहा था, कोड़े खाती रखी जबान चुप रखी, जुल्म सहती रखी जबान चुप रखी, कभी ये नहीं कहा या अल्लाह आंखें बचा ले, कभी ये नहीं कहा था कोड़े की तकलीफ से बचा ले, फिर हाथ उठा के कहा था मेरे मालिक अब बात तेरे महबूब की इज्जत पे आ बनी है, अब बात तेरे महबूब की इज्जत की है, अगर आज आंखें ना मिली तो ये दुनिया मुझे नहीं तेरे महबूब को ताने देगी, उनकी निस्बतों को लोग बदनाम करेंगे। अभी रो के इतना कहा था कि अचानक मेरे महबूब के आने की खुशबू आने लग जाती है, महबूब के आने से पहले कलियां महकने लग जाती है, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, मेरे नबी आए हैं। सुनहरा की चीख निकल जाती है, खून बह रहा है आंखों से, अल्लाह अकबर कहती है फिदा का या रसूल अल्लाह आका मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं, देखो सरकार मेरी आंखें खत्म हो चुकी है। जैसी इतनी बात जुनैरा ने कही थी मेरे नबी ने फरमाया था जुनैरा क्या आंखों के लिए रो रही हो, आंखों की रोशनी ना रही इसलिए रो रही हो। तब जुनैरा का जवाब सुनना प्यारे, इन्हीं जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे इस रोशनी की कोई चाहत नहीं थी, फिक्र बस ये है कि अगर आज के बाद रोशनी नहीं आई तो महबूब तेरा जलवा कैसे देखा करूंगी, या रसूल अल्लाह तुझे देखे बगैर मर जाऊंगी, करम कीजिए या रसूल अल्लाह मैं आपको देखे बगैर मरना नहीं चाहती बल्कि आप पे नजरें जमा के मरना चाहती हो। इतना कहना था, मेरे नबी ने लुआब दहन अपने होठों से लिया और जुनैरा की आंखों में लगाया, खुदा की कसम लुआब का लगना था, आंखें पहले से ज्यादा चमकना शुरू कर देती है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद। और मेहरबानी करो खुदा की कसम ये इश्क में सौदे हुए तेरा मेरा तो कुछ लगा ही नहीं, ना तूने कभी दीन के लिए पत्थर खाए ना कभी दीन के लिए मेरा गिरबान नोचा गया। और यार जब इस्लाम बढ़ने लगा था खुदा की कसम नबी के चाहने वालों पे मक्के की गलियां तंग की गई। अभी वक्त है ना आपके बाद 10-5 मिनट का,
हाँ तवज्जो कीजिए, अभी मक्के की गलियां तंग की गई, नबी के चाहने वाले बढ़े, सरकार का सोशल बाइकाट मक्के में कर दिया गया। क्या किया गया? सोशल बाइकाट। सोशल बाइकाट का मतलब यह था कि काम यह हुआ साहिब कि अब मुआहिदा तैयार हुआ। मुआहिदा यह हुआ कि कोई इनसे ताल्लुकात नहीं रखेगा, न ये किसी के रहेंगे न कोई इनका रहेगा। अब ये अपनों अपनों में रहेंगे, हम अपनों में रहेंगे। सोशल बाइकाट का मतलब ये था न हम इनकी खुशी में शरीक हैं न इनके गम में शरीक हैं। लेन देन बंद, मौत शादी बिया सब बंद। मेरे नबी अपने चाहने वालों को लेकर के शाबे अबी तालिब में गए। शाबे अबी तालिब, शाब का माना होता है घाटी, एक जगह पहाड़ी में एक जगह हजरत अबू तालिब की थी, उसमें सरकार अपने चाहने वालों के साथ गए। शाबे अबी तालिब में सरकार अपने, बात समझ रहे हैं ना, अपने चाहने वालों के साथ गए। और यार तुम्हें क्या लगता है ये बाइकाट कोई घंटे 2 घंटे का था, 2-4 दिन का था, महीने 2 महीने का था? 3 साल से लेकर 3.5 साल तक ये बाइकाट रहा। और बाइकाट सिर्फ बाइकाट होता तो बर्दाश्त कर लिया जाता, बाइकाट सिर्फ बाइकाट नहीं था, बल्कि जो बाइकाट था ना, यह ऐसा बाइकाट था कि मक्के के काफिरों ने ना, मक्के के काफिरों ने मक्के की हर चीज बाजार में आने से पहले खरीद ली थी। और उनका मकसद यह था कि कोई भी खाने पीने की चीज मुस्तफा के गुलामों तक नहीं जानी, तो फिर उनकी जिंदगियां बच जाएंगी। वो ये चाहते थे इनके गुलाम भूखे तड़प तड़प के मर जाएं और इस्लाम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शाबे अबी तालिब में पूरे करे। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ जवान थे उसमें, बूढ़े थे उसमें? नहीं साहिब, जहां जवान थे नबी के कदमों में बूढ़े थे, वहीं 8 साल के बच्चे भी थे, 5 साल के बच्चे भी थे, 6 माह के बच्चे भी थे। तुम्हें मालूम होगा जब माएँ बच्चों को दूध पिलाती है तो पहले खुद खाती है, तब बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है। और साहिब उसी शाबे अबी तालिब की कहानी सुन लो, बड़ी दिलावेज कहानी है, कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। आज भी नबी की कुर्बानियां सुनने के बाद हमारा तो कुछ लगा नहीं दीन पे, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है इस्लाम के लिए हम कुछ करें? निकाह ही तो होना है, बाकी नाच गाजे बाजे कर लेंगे। कोई मौलवी आएगा निकाह पढ़ा के चला जाएगा, हाँ मैंने माना निकाह तो कर लेगा, लेकिन सच बता कयामत में आमीना के लाल को कौन सा चेहरा दिखाएगा? क्या उसकी भी कोई तैयारी की है? क्या उसका कोई एहतमाम है नबी को चेहरा दिखाने का? मैं मानता हूं शफाअत मुस्तफा की सबको मिलेगी, मगर मेहरबानी कर जरा सच बता, क्या चोरी करना अबू बकर, चोरी करने वाला अबू बकर सिद्दीक की करवट में खड़ा हो सकता है? बोलो, खड़ा हो सकता है? क्या झूठ बोलने वाला हजरत उमर के बगल में खड़ा होगा? क्या झूठ बोलने वाला हजरत उमर के बगल में खड़ा होगा? और तुम खुद बताओ, क्या दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाला मस्जिद में तकबीर कह सकता है? फर्क है ना, हुक्म ये होता है दाढ़ी वाला तकबीर कहे, यही तो है ना। तो यार जब दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला बराबर नहीं हो सकता, तो फिर रातों दिन पाप करने वाला और मुस्तफा की रात को यादों में रोने वाला कैसे बराबर हो सकता है? एक बंदा वो है जो सारी रात नाचेगा शादी की खुशी में, और एक बंदा वो है जो खुद भी बैठा है, इतने आशिकों को लेके बैठा है, और मकसद सिर्फ ये है सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। एक का मकसद तो ये है कि महबूब अपना बना ले, और दूसरा रातों दिन नाचता रहा, और एक का मकसद ये है कि गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और साहिब ये इश्क की कहानियां होती हैं, इश्क अपना असर हर जगह दिखाता है। एक बात कह दूं, इश्क के लिए जरूरी नहीं कि इश्क जिस बदन को तलाश करे उसकी दाढ़ी फिट भर की हो, यह भी जरूरी नहीं इश्क जिस कलेजे में उतरे उसके सर पे 3 हाथ की टोपी रखी हो। यार मदीने वाले का इश्क है, जब उतरता है तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया करता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मेरी मर्जी है मैं नबी नबी करूं,
ये आशिक बैठे हैं, आज खुदा की कसम मदीने वाले महबूब भी हाथ उठा के कहते होंगे मुबारक हो, निकाह भी मेरी सुन्नत है तो बातें भी मदीने वाले की हो रही है। हाँ, ये मेरे नबी मुस्कुरा करके दुआएं देते होंगे और फिर उनके हाथ उठे तो हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये महबूब की अदाएं हैं साहिब। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, शाबे अबी तालिब है और नबी को राजी करो जवानों, महबूब को मनाओ। शाबे अबी तालिब मेरे नबी उस घाटी के अंदर हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, माओ के दूध सीने के खुश्क हुए, बच्चे रोने लगे, तड़पने लगे। जब रोए माओ ने बच्चों को तसल्लियां देने के लिए पत्ते चबा चबा करके बच्चों के मुंह में लगाए। ये तारीख भी इस्लाम ने देखी और ये गुर्बत का दौर और दिक्कतों का दौर भी इस्लाम ने देखा। जब समझदार बच्चे रोते, माए बच्चों को सीने से लगा के कहती बेटे आवाज तेज मत निकाल देना, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने की आवाज महबूब के कान दुश्मन के कानों तक पहुंच जाए और वो खुश होंगे कि देखो हम इन्हें सताने में कामयाब हो गए। खुदा की कसम वो 5 साल के बच्चे भी कितने समझदार थे और यार दम घुटना गवारा किया, आवाज से रोना गवारा नहीं किया था, आवाज से चीखना गवारा नहीं किया था। ये बच्चों की कहानी है साहिब, ये महबूब के जलवों की कहानी है। खुदा की कसम बच्चे हैं, नबी के इश्क में चांद तो दे रखे हैं लेकिन दामन छोड़ने तैयार नहीं है। एक दिन मेरे नबी ने सहाबा से कहा था, सहाबा जाओ जाके मक्के की मार्केट से कुछ सब्जी खरीद लाओ, कुछ खाने का सामान लेकर के आओ। सहाबा आए, जब आकर के वापस आए ना चेहरे छुपे उतरे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया था क्या हुआ? अर्ज की थी सरकार कुछ मिला नहीं है, मक्के के लोगों ने हमारे पहुंचने से पहले सब खरीद लिया। मेरे नबी ने फरमाया गुलामों इजाजत है, अब चाहो तो मक्का शरीफ चले जाओ, चाहो तो अपने अपने वतन चले जाओ, मैं तुम पे कोई पाबंदी आयद नहीं करता। अगर तुम छोड़ के चले जाओगे कयामत के दिन तुम में से किसी का गिरबान नहीं पकड़ूंगा, किसी को रब के सामने शर्मिंदा ना करूंगा। ये मेरे नबी इजाजत दे रहे हैं। जैसी इजाजत दी थी तो खुदा की कसम उस वक्त गुलामों की आहें निकल गई थी, चीखें निकल गई थी। सहाबा ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह ये तो एक बच्चे की कहानी है, 10 बच्चे हो, खुदा की कसम अगर 50 बेटे भी हो और मोहम्मद तेरे कदम हो, एक एक बेटा करके सब कुर्बान कर देंगे। बेटे लुटाना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। हाँ साहब, ये कहानी भी इस्लाम ने देखी, ये दौर भी इस्लाम ने देखा। और आगे बढ़िए, मेरे नबी जब शाबे अबी तालिब में वापस आए ना, अभी थके तो नहीं है ना भाई, है अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। दिन निकले या रात निकले, खुदा करे किस्मत का भी कभी दिन निकल आए। ये सूरज के दिन तो निकलते रहेंगे, कभी किस्मत का भी दिन निकले और महबूब का जलवा नजर आ जाए। बस तवज्जो करो भाई, मैं अर्ज कर रहा था तारीख ने फिर वो दिन भी देखा। मेरे नबी शाबे अबी तालिब में वापस आए ना तो हज़रत खदीजतुल कुबरा आगे आई। दिल थाम के बात सुनना, जब आई ना मेरे नबी ने चेहरा देख के फरमाया खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, क्या लगा नबी की बेटियां भी उसी शाबे अबी तालिब के अंदर कैद हैं। जो फाके दूसरों की बेटियों पे थे वही फाके मेरे नबी की बेटियों पर भी हैं। आका ने फरमाया था खदीजा जी या रसूल अल्लाह मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहने लगी हुजूर मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया था खदीजा मेरी बेटियां सामने क्यों नहीं आती? तो खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये बेटियां हैं, इनके चेहरे फाकों की वजह से इतने उतर गए हैं कि चेहरे बहुत कमजोर हो गए हैं और ये इसलिए सामने नहीं आती। या रसूल अल्लाह आप पे वैसे ही तबलीग की इतनी जिम्मेदारियां हैं। महबूब जब बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखोगे तो आपको तकलीफ होगी और बेटियां कभी बाप को तकलीफ देना गवारा नहीं करती हैं। या रसूल अल्लाह इसलिए बेटी सामने नहीं आई। मेरे नबी की आंखें बरसने लग गई। फरमाया खदीजा मेरी शहजादियों को सामने करो। जैसी हजरत फातिमा सामने आई है, सैयदा ज़ैनब सामने आई है, मेरे नबी ने बेटियों का चेहरा देखा। सरकार ने घुटने जमीन पे रख के, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बहन थी, आई करीब मेरे नबी के सीने से लगी, कान में आके कहा था बाबा फाका बर्दाश्त नहीं होता, बाबा भूख बर्दाश्त नहीं होती है। खुदा की कसम तुम्हें क्या लगता है जब बेटी ने इतनी बात बाप के कान में कही होगी तब मेरे नबी के दिल पर क्या
गुजरी होगी। और साकिब तेरी मेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो हम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं कि सुबह से बेटी ने कुछ नहीं खाया है, ये भी ले ले, फल भी ले ले, जूस भी ले ले, ड्राई फ्रूट भी ले ले, दस्तरखान सजाया जाता है, बेटी का सुबह से रोजा है। यार तेरी मेरी बेटी रोजा रखती है तो इतने एहतमाम किए जाते हैं, फिर ये बेटी तो सैयदुल अंबिया की बेटी है, इसका तो एक दिन का रोजा नहीं है, 3 बरस हो गए हैं, कितने दिन का फाका सैयदा का रहा होगा। कान में आके कहा था बाबा फाका बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे नबी ने मुसल्ला नहीं बिछाया था, हाथ नहीं फैलाए थे, ये नहीं कहा था मन्नो सलवा उतार दे, ये नहीं कहा था या अल्लाह जन्नत का खाना दे दे, बल्कि शहजादियों का हाथ पकड़ा है और पकड़ के शाबी अबी तालिब में चले गए। चक्कर लगाए हैं पहाड़ी और घाटी के बीच में, दरख्तों के कुछ सूखे पत्ते नजर आए। मेरे नबी बैठे अपने नबुव्वत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं और पत्ता इकट्ठा कर लिए हैं। जैसे पत्ते इकट्ठे किए हैं मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा बैठ जाओ। सैयदा जमीन पे बैठी है। यार ये मलके जन्नत है, ये वो खातून है जिनके सदके में कायनात की माओं को जन्नत की खैरात बांटी जाएगी। ये वो है जिनके शहजादों की कदमों की खैरात सारी दुनिया खाती है। आज वो दामन फैला के बैठी है। सैयदुल अंबिया ने अपने हाथों से मुबारक नबुव्वत वाले हाथों से पत्ते उठाए और बेटी की गोद में डालना शुरू किए हैं। जैसी पत्ते फातिमा की गोद में आए थे अर्श इलाही के फरिश्ते चीखने लग जाते हैं, फरिश्ते तड़प जाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे मौला पहली नबियों को अगर जरूरत हुई है तो तूने जन्नत के दस्तरखान उतार दिए हैं। अगर बनी इसराइल के अंदर खाने की ख्वाहिश हुई है मन्नो सलवा उतारा गया है, मगर मेरे परवरदिगार आज बात बनी इसराइल की नहीं है, आज बनी इसराइल की उम्मत नहीं है, सैयदुल अंबिया की शहजादी है, खातून जन्नत है। मेरे अल्लाह भूखी है, देख तो सही तरह महबूब पत्ते दे रहा है। इजाजत हो तो हुक्म फरमा हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं, जन्नती नेमतें लेके चले जाएं। रब ने फरमाया था फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरे महबूब की कहानी है, इसमें तुम क्या जानो। फरिश्ते कहते हैं मालिक देखा नहीं जाता है। रब ने फरमाया था ठहरो और देखो, तुम खाने की बात करते हो लेकिन मेरा महबूब कुछ और ही चाहता है, इसकी ख्वाहिश कुछ और है। कुछ देर के लिए फरिश्ते ठहरे हैं। नबी ने नबूवत वाले हाथों से पत्ते उठाए बेटी की गोद में दिए और फरमाया था फातिमा आज ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, मोहम्मद वादा करता है कयामत के दिन जन्नत की नेमतों का खजाना अता फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। ये कह के बेटी को तसल्ली दी है। नबी की बेटी ने पत्ते दामन में समेटे हैं और खातून जन्नत लेकर चली। जब चलने लगी थी उस वक्त मेरे नबी के हाथ उठे हैं और रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार तूने मेरी फातिमा का फाका भी देख लिया, मेरे फातिमा का सब्र भी देख लिया है, तूने महबूब की अदाएं भी देखी है। ए मेरे परवरदिगार ये शाबे अबी तालिब की दुश्वारियां तेरे सामने है, ये कई दिन के फाके तेरे सामने है, मेरी बेटियों के उतरे हुए चेहरे भी तेरे सामने है। मेरे परवरदिगार आज अपनी बेटियों की खातिर मैं तुझसे जन्नत की नेमतें नहीं मांगता हूँ, आज बेटियों की खातिर मैं मन्नो सलवा नहीं मांग रहा हूँ। मेरे अल्लाह अगर मेरी बेटियों के भूख के बदले में तू कुछ देना चाहे तो इतना करम कर देना कयामत के दिन मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा।